तो गाइस स्वागत है हम लोग की न्यू वीडियो में। आज हम लोग सीखेंगे कुछ और प्रकार के कोड। पिछली वीडियो में हम लोगों ने 5 प्रकार के कोड पढ़े थे। टोटल 11 प्रकार के कोड होते हैं। बचे हुए 6 कोडों को मैं इस वीडियो में समझाऊंगा। तो चलिए हम लोग की वीडियो को शुरू करते हैं, आगे बढ़ाते हैं वीडियो को। आइए समझते हैं आगे की। हम लोग का छठा टॉपिक है कंप्लीट एंगल पूर्ण कोड। इसके ऊपर भी मैंने एक पॉइंट लिखा है जो आप देख सकते हैं स्टार बना के। 360 के मार्क को पूर्ण कोड कहते हैं, यानी कोड जो पूरा है, यानी वो पूरा कोड है जो पूरा 360 डिग्री घुमा, उसे पूर्ण कोड कहते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे हमारे वर्टेक्स एंगल शीर्षाभिमुख कोड। शीर्षाभिमुख कोड ये बहुत ही ज़रूरी है एग्ज़ाम्स के लिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम्स में अक्सर पूछ लेता है। इसके ऊपर भी एक हम लोगों ने पॉइंट लिखा पढ़ सकते हैं। अगर दो रेखाएं एक दूसरे को काटे तो उनके बने हुए कोडों को शीर्षाभिमुख कोड कहते हैं। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर दो रेखाएं एक दूसरे को कहीं से भी काट दें तो उनके चारों तरफ जो भी कोड बनते हैं, चाहे वो 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री कोई भी हो, तो वो कोड शीर्षाभिमुख कोड कहलाते हैं। इसको इंग्लिश में वर्टेक्स एंगल कहते हैं। इसका डिफिनीशन अक्सर एग्ज़ाम में पूछ लेता है। मैं इसके ऊपर एक इंग्लिश वीडियो भी बना दूंगा, आप चाहे तो मेरे चैनल पे जाके देख लीजिएगा। फ़िलहाल नहीं, 2-3 दिन बाद आप जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पे। आइए इसके बारे में समझते हैं। कोड COD, कोड COB, कोड DOA, कोड AOB, ये चारों कोड शीर्षाभिमुख कोड कहलाते हैं, क्योंकि ये कोड बने हैं दो लाइन को एक दूसरे से काटने पे। आइए नेक्स्ट टॉपिक पे की तरफ चलते हैं। हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है कम्प्लीमेंट्री एंगल, यानी पूरक कोड। ये सबसे इम्पोर्टेंट एंगल है और इसके बाद वाला सप्लीमेंट्री एंगल, ये दोनों याद रहना सबसे महत्वपूर्ण है। कम्प्लीमेंट्री एंगल को हिंदी में बोलते हैं पूरक कोड। इसके ऊपर का हम लोग को पॉइंट जो लिखा हूँ मैं, दो कोडों का योग 190 होता है। जिन दो कोडों का योग 190 होता है वह एक दूसरे के पूरक होते हैं। इसका कहने का मतलब ये है, मान लीजिए दो कोड हैं जो एक ही रेखा से बने हैं, एक नहीं दो। जैसे ये एक बिंदु है, यहीं से 3 रेखाएं गई हैं, ठीक। अब यहाँ पर दो कोड बने हैं, तो अगर इन दोनों कोड का जोड़ 90 है तो ये दोनों एक दूसरे का पूरक है। आप ध्यान से देख के बताइए, क्या ये 90 है? हाँ, ये 90 है, क्योंकि ये देखिए ये पूरा 90 डिग्री बन रहा है। 60 और 30 कितना होता है? 90। इसलिए 60 और 30 एक दूसरे के पूरक कोण हैं। और ये जो रेखा जो दो कोणों को काटती है उसे पूरक कोण रेखा कहते हैं। आइए नेक्स्ट टॉपिक पे हमारे आते हैं सप्लीमेंट्री एंगल, समपूरक कोण। मैंने भी इसके ऊपर एक और पॉइंट लिखा है, आप देख सकते हो उसे भी। जिन दो कोणों का योग 180 होता है वह एक दूसरे का संपूरक होते हैं। सेम यही इसमें भी बोल रहा है। जिन दो कोणों का योग 180 होता है वह एक दूसरे का संपूरक होते हैं, यानी दो कोण हैं, उन दोनों का जोड़ अगर 180 है तो संपूरक है, नहीं है तो वो संपूरक नहीं है। आइए एग्जाम्पल एक बार देख लेते हैं। जैसे 100 और 80 एक दूसरे के संपूरक होते हैं, क्योंकि देखिए 100 और 80 का योग क्या होता है? 180। तो 180 आ रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे के संपूरक हैं, इसलिए इनको संपूरक कहते हैं। और इनकी रेखा जो काटती है 180 को बीच में से, उसे संपूरक कोण रेखा कहते हैं। ये ध्यान से, अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है तो आप एक बार फिर भी इसे पीछे करके देख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आइए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हमारे नेक्स्ट टॉपिक का नाम है एडजेसेंट कोड, यानी आसन्न कोड। ऐसे दो कोड जो एक बिंदु से निकले तथा उनके बीच में एक और कोड रेखा हो नहीं, ये मैंने गलत पढ़ा है, एक बार फिर पढ़ सकता हूँ। ऐसे दो या अधिक रेखाएं जो एक बिंदु से निकले
तथा उनके बीच में एक और रेखा या उससे ज़्यादा रेखाएं हो तो उसमें स्थित कोणों को आसन्न कोण कहते हैं। इसमें मुझसे कुछ गलतियां हुई है, अगर आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि क्या गलतियां मिली है। मैं इसलिए गलतियां करता हूँ इसमें ताकि आपका दिमाग चले और आप बता सकें कि क्या क्या गलती हुई है और आप इसको ध्यान से देख सकें। इसको ध्यान से देख के बताइए मुझसे क्या क्या गलती हुई है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आइए इसके एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल दिया हूँ मैं, ऐसे एक लाइन है, आसन्न कोण उसे कहते हैं एक ही बिंदु से निकलेगा वो लाइन, मतलब कोण जो बनेंगे वो एक ही बिंदु से बनेंगे तथा वो एक कोण नहीं रहेगा, उसमें एक से अधिक कोण रहेंगे। एक कोण रहेगा तो वो आसन्न कोण नहीं कहलाएगा। अगर और वो एक दूसरे के ऊपर नहीं होते हैं, वो एक दूसरे के बगल में होते हैं। इसलिए देखिए इसमें कैसे बता रहा हूँ मैं। एक लाइन है जो एक ही बिंदु से निकली है, उसके ऊपर भी एक लाइन है, साइड में भी एक लाइन है, तो इनमें जितने भी कोण बने हैं सब आसन्न कोण हैं, क्योंकि वो एक ही बिंदु से निकले हैं, अलग अलग रेखा से बने हैं, इसलिए वो आसन्न कोण है। क्या कहते हैं इसे? आसन्न कोण। इसके देख लीजिए मैं लिख के बता, DOB यानी DOB कामा कोण COA और BOC आसन्न कोण है। ये तीनों कोण आसन्न कोण कहलाते हैं। आइए हम लोग के कोणों के टाइप्स का एक आखिरी टॉपिक है। ये आखिरी टॉपिक है, ये भी महत्वपूर्ण है हम लोग के लिए। इस आखिरी टॉपिक का नाम है लीनियर पेयर एंगल, रैखिक युग्म कोण। जिन आसन्न कोणों का योग 180 होता है उसे रैखिक युग्म कोण कहते हैं। देखिए यहाँ पर एक आसन्न कोण बना है, इन दोनों कोणों का योग क्या है? 180 होगा ना, 110 + 70। तो ऐसे आसन्न कोण, अगर आपको इसका डायग्राम बनाने को बोल देगा तो एक आसन्न कोण बता दीजिएगा, लेकिन उसका उनके में जो कोण रहेंगे उनका जोड़ 180 आना ही चाहिए। अगर नहीं आया तो आपसे वो उसका नंबर काट देगा एग्जामिनर और आपसे गलत हो जाएगा। एक बार फिर मैं ये समझा रहा हूँ। लीनियर पेयर एंगल रैखिक युग्म कोण, जिन आसन्न कोणों का योग 180 होता है उसे रैखिक युग्म कोण कहते हैं। जिन आसन्न कोणों का योग 180 होते हैं, यानी देखिए यहाँ आसन्न कोण बना है, इनका योग अगर इन दोनों का योग 180 है तो ये हैं लीनियर पेयर एंगल यानी रैखिक युग्म कोण। अब ये हम लोग का टाइप्स ऑफ एंगल का एंगल ख़त्म होता है। इस वीडियो के लिए थैंक यू। अगर आप ये इस वीडियो के पिछले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे, वो अभी आप देख सकते हैं। चैनल का नाम है मेरे आदित्य IA4411, एक भी डैश नहीं है, आदित्य IA4411। इस चैनल पे जाइए, तुरंत ही सर्च मारिए आदित्य IA4411 लेक्चर 2 पार्ट 1। ये लेक्चर 2 का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में डाला हूँ अपने चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं। ये पार्ट 2 है, आप जाके एक बार देख लीजिएगा। अगर इसके पहले भी और एंगल्स, तो उसमें मैं 5 एंगल समझाया हूँ, इसमें 6 एंगल टोटल हम लोग का कंप्लीट होता है ये। अब मैं आगे भी बहुत कुछ समझाता रहूँगा। मिलते हैं हम लोग के नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।